आज दोस्तों जो ये क्लास होने वाली है ना, यहाँ पे मैं केवल आपको 35 क्वेश्चन कराऊंगा। जो भाई ये 35 क्वेश्चन नोट कर लेंगे और जो इसके साथ साथ मैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट कराऊंगा, अगर आप ये 35 क्वेश्चन नोट कर लिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें वो नोट कर लिया, यकीन मान चलना कि आपके केमिस्ट्री जो 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं वहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाएंगे। बस ये सारे 35 क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिएगा। यहाँ से 100% कन्फर्म बता रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन आपको यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वही स्टार्ट करते और ये सारे क्वेश्चन लिखते चलिएगा, पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठ जाइएगा, ताकि कोई भी जो मैं पॉइंट आपको बताऊं कोई भी पॉइंट आपका मिस वहां पे ना हो, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन 100% कन्फर्म है आपके एग्जाम में आने के। तो वही स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम जो ये 35 क्वेश्चन करने वाले, बस आप ये 35 क्वेश्चन नोट कर लें। यहाँ से आपके एग्जाम में जो 3 क्वेश्चन आते हैं ये सारे आपके कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में यहाँ पूछे जा चुके हैं। बस आप ये 35 क्वेश्चन नोट कर लेना और जो यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा वो पॉइंट नोट कर ले। आपके 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री 100% कन्फर्म हो जाएंगे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे पूछा गया कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया था। और ये आपका एआरओ लखनऊ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त नंबर क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा आवर्त संख्या 4 हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले ये बताए जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है वह कौन सा तत्व हमारा हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है वह सबसे पहले ये नोट करना, कैल्शियम। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा गया था, जब आपको ये दानापुर जुडारो में पूछा गया था। वहां पे पूछा क्या गया, जो कैल्शियम का पूछा गया था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। जो कैल्शियम है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे पूछा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोट कर लेना क्या हो जाता है, वह आपका 1s2 हो जाता है, 1s2। और फिर नोट करना 2s2, फिर नोट करना क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, फिर नोट करना 3s2 हो जाएगा, फिर आगे नोट करना 3p6 हो जाएगा और फिर क्या होगा 4s2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। दोस्तों बस आप ये 35 क्वेश्चन नोट कर लें, यहीं से आपके 3 क्वेश्चन 100% कन्फर्म हो जाएंगे आपके एग्जाम में जो पूछने जाने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि दुर्लभ मृदा तत्वों की संख्या कितनी होती है। जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितनी होती है, वो आपके हो जाएगी 14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें क्या इससे पूछा जाएगा, पहला पॉइंट जो ये नोट करना, इनमें जो 4f कक्षक होता है, इनका जो आपका 4f कक्षक होता है या 4f कक्षक होता है, ये कैसा होता है, ये इनका क्या होता है अपूर्ण होता है। कैसा होता है, ये इनका क्या होता है अपूर्ण होता है। सीधा सीधा पूछेगा जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं इनका जो 4f कक्षक तो वह कैसा होता है, ये कैसा होता है, इनका यह होता है अपूर्ण होता है। कैसा होता है अपूर्ण ये हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करना, दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन यकीन मान चलना 3 क्वेश्चन आप इसी क्वेश्चन से कंफर्म हो जाएंगे। बस आप ये 35 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लें, जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ से ये खत्म होते हैं। तो इसका पॉइंट नोट करना क्या होता है, जो हमारा सीरियम होता है, जो नोट करना क्या हो जाता है सीरियम होता है। क्या होता है सीरियम होता है। नोट करना क्वेश्चन क्या होता है सीरियम। ये सीरियम 58 और ये कहाँ से यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, ये आपका जो जाता है कहाँ तक जाता है, ये आपका जाएगा ल्यूटीशियम। कहाँ तक जाएगा ल्यूटीशियम तक आपका जाता है। कहाँ तक जाता है ल्यूटीशियम तक जाता है। तो ये पॉइंट नोट करना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। दोस्तों यकीन मान चलो बस ये 35 जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आप एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। बस ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 3 नंबर, इसमें पूछा गया कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, यानी अक्रिय गैसें आपकी कौन कौन सी है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था। तो अक्रिय गैसें कौन सी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है। तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है, वो क्या होती है रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है।
और दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करना, ये यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि जो अक्रिय गैसें होती या आवर्त सारणी में आपके वर्ग 18 के सदस्य होते हैं, या जो अक्रिय गैसें होती है किस वर्ग के सदस्य होते हैं, इसका नोट करना, वर्ग किस वर्ग के सदस्य होते हैं, ये जो 18वां वर्ग होता है उसके ये सदस्य होते हैं। और इनको कहा क्या जाता है, एक और पॉइंट नोट कर ले, इनको क्या कहा जाता है, इन्हें शून्य वर्ग भी तत्व कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है शून्य वर्ग तत्व। क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है शून्य वर्ग तत्व भी बोल सकते हैं। अक्रिय गैस को क्या कहते हैं, दुर्लभ गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। और जो ये अक्रिय गैस होती इसको और किस नाम से जाना जाता है, एक तो इसको बोलते हैं दुर्लभ गैस, एक क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दुर्लभ गैस के नाम से भी ये जाना जाता है। और क्या बोलते हैं इसे, एक नोट करना, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करना, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सीधा सीधा बोलेगा जो दुर्लभ गैसें कौन कौन सी होती हैं, आपको ऐसे ऐसे पूछेगा। तो पहले सबसे पहले यहाँ नोट करना अक्रिय गैसें होती कौन कौन सी। तो अक्रिय गैसें कौन सी होती, जैसे हमारा एक हीलियम हो गया, एक ये नियान हो गया, एक लिख लेना ये एयर क्रिप्टन हो जाएगा, और एक नोट करना जो हमारा क्रिप्टन दिया जा रहा है। ये सारी गैसें क्या होती है, ये सारी सारी गैसें आपकी कैसी होती है, आपकी सारी गैसें आपकी अक्रिय गैसें होती है। दुर्लभ गैस बोल दे चाहे उत्कृष्ट बोल दे, और चाहे पूछे शून्य वर्ग में कौन कौन सी गैसें आती है, ये सारी गैसें किस में आती है, आपकी सारी की सारी किस में आ जाती है, शून्य वर्ग या अक्रिय गैसों में आ जाती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 4 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप तत्व गुणधर्म पर आधारित होते हैं। और ये क्वेश्चन का एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा परमाणु संख्या। राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, दोस्तों नोट करना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, कौन सी, जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके 2 पॉइंट नोट कर लेना। जैसे जो आधुनिक आवर्त सारणी आपकी है, इसमें सबसे पहले ये बताइए इसमें कितने समूह होते हैं और कितने आवर्त होते हैं। तो समूह कितने होते हैं, पहले ये बताइए, इसके समूह कितने होते हैं और इसके आवर्त कितने इसमें आपके होते हैं। तो समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी, समूह होते हैं 18 होते हैं, और आवर्त कितने होते हैं, आवर्त आपके 7 आवर्त होते हैं। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 5 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। इसमें पूछा गया तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा डोबरनियर। जो हमारा डोबरनियर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया। जो ये न्यूलैंड है, न्यूलैंड ने क्या दिया था, न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने क्या दिया, अष्टक नियम दिया था। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जेडावरा में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अष्टक नियम किसने दिया। तो अष्टक नियम किसने दिया था, ये नियम दिया था न्यूलैंड ने दिया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे जो नाम दिया जा रहा है मेंडलीव, तो मेंडलीव में क्या नोट याद रखना है कि मेंडलीव के अनुसार जो तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं, ये होते हैं परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये पॉइंट याद रखिए मेंडलीव में, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 6 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यासित किया गया है। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 हमारा जो दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है। इनमें हमें ये बताना है कौन सी आपकी आदर्श गैस नहीं है, ये इसमें हमें बताना है। तो दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन दिए है, इसमें जो रेडान है ये आदर्श गैस है आपकी, आर्गन भी हमारी आदर्श गैस है, लेकिन जो सिलिकॉन दी जा रही है, सिलिकॉन हमारी आदर्श गैस आपकी नहीं होती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लें, जो ऑप्शन नंबर सी इसका दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना है, जहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले ये बताइए, जो रेडॉन होता है, रेडॉन की खोज किसने की थी। तो रेडॉन की खोज किसने की थी, एक डार्ड नामक वैज्ञानिक थे, यानी कौन होते हैं, ये डोड लिख लेना, चाहे डार्ड लिखना, कई कुछ दिख सकता है आपको, यानी एक थे डोड नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, रेडॉन की खोज इन्होंने की थी। और दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सीधा सीधा आपसे पूछा, एक पॉइंट ये नोट करना,
जो आपकी नियान होती है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। जो नियान होती है, नियान जो कहाँ पे इसका उपयोग होता है, तो नियान का उपयोग कहाँ पे होता है, पहला नोट कर लेना बल्बों के उपयोग में। क्या लिख लोगे, बल्बों का उपयोग में। पहला क्या नोट करना, जो बल्ब होते हैं यानी कि बल्बों के उपयोग में। और दूसरा नोट करना जो वनस्पति उद्यान में। दूसरा पॉइंट नोट करना क्या हो जाएगा, वनस्पति उद्यान में। दूसरा पॉइंट क्या नोट करना, वनस्पति उद्यान। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ग्रीन हाउस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, नियान का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद कुछ पॉइंट और नोट करना, यानी जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी जो हमारा विद्युत बल्ब होता है, जो विद्युत बल्ब होता है इसमें कौन सी गैस होती है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस होती है। इसमें कौन सी गैस होती है, जो यहाँ पे आर्गन गैस दी जा रही है, ये आर्गन गैस उसमें आपकी भरी जाती है। और दूसरे एक पॉइंट और बताना, जो आर्गन गैस है, ये आर्गन गैस की खोज किसने की थी। तो आर्गन गैस की खोज किसने की थी, नोट करना, एक रेले वैज्ञानिक थे। रेले, एक और नोट कर लेना क्या हो जाएगा, एक तो रेले हो जाएंगे, एक कौन हो जाएगा, रैमजे हो जाएंगे। एक कौन हो जाएगा, रैमजे हो जाएंगे, एक कौन हो जाएगा, रैमजे। यानी कि आर्गन की खोज किसने की थी, रेले एवं रैमजे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1892 में, जिन्होंने कब खोज की थी, 1892 में। 1892 में आर्गन गैस की खोज की थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यानी विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस हो जाएगी, आर्गन गैस आपकी इसमें हो जाएगी। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता 8 नंबर आता, इसमें पूछा गया कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका आया था एआरओ जयपुर में, आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा मेंडलीव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडलीव हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करें, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है, तो वो बनाई है हेनरी मोसले ने। किसने बनाई है, हेनरी मोसले। अगर आपसे पूछता है जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है, तो किसने बनाई है, वो बनाई है हेनरी मोसले ने बनाई है। और यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो हमारा दिया जाए न्यूलैंड, जो यहाँ पे दिया गया है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका, जो जॉन न्यूलैंड वाला ऑप्शन दिया जा रहा है। तो न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था, इन्होंने एक दिया था अष्टक नियम। ये एग्जाम में कई बार आपका पूछा जा चुका है कि अष्टक नियम किसने दिया, तो अष्टक नियम किसने दिया, जॉन न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। ये पॉइंट याद करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और दिया जा रहा है, ये तो नोट कर लेना कि मेंडलीव हम देख चुके हैं। दोस्तों एक ये नोट करना, आधुनिक आवर्त किसने दिया है, अष्टक नियम किसने दिया है। और जो मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, वो तो मेंडलीव हो जाएंगे। ये पॉइंट याद करना, आपके एग्जाम में यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 9 नंबर आता है, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगी, वह आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। कौन सी गैस हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वो आपका N2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N2O, इसका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और इसका प्रयोग किया कहाँ जाता है, इसका प्रयोग नोट करना, जो हमारी ये लॉफिंग गैस होती है, गैस हास्य गैस होती है, इसका नोट करना, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है, दांतों के डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में करते। कहाँ इसका उपयोग होता है, दांतों के डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग आपका किया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 10 नंबर आता है, इसमें पूछा गया ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को खाली स्थान के भीतर रखा जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा कैरोसिन। क्या हो जाएगा, कैरोसिन, यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि होता है कि जो आपका सोडियम होता है, सोडियम बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है।
जो ऑक्सीजन में नष्ट हो जाता है, इस वजह इसको रखा कहाँ जाता है, इसको रखा जाता है कैरोसिन में रखा जाता है, इस वजह से इसे कैरोसिन में आपका रखा जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पार पारद धातु मिश्रण के गठन करती है जब इसे किसी धातु से मिश्रित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलने वाला है, और ये क्वेश्चन आपका यारो जयपुर में आपका पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा पारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करना, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ये बताइए, जो यहाँ पारा दिया जा रहा है, पारा का अयस्क कौन सा, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पारा का अयस्क कौन सा होता है, पारा का अयस्क नोट कर लेना क्या होता है, वह आपका सीने बार होता है। क्या होता है, वह आपका नोट कर लेना सीने बार होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, वह आपका HgS होता है। ये कई बार आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक पॉइंट और नोट करना कि थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। जो ये पारा दिया जा रहा है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, ये भी कई बार आप एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग आपका थर्मामीटर में इसका प्रयोग आपका किया जाता है। कहाँ पे होता है, थर्मामीटर में इसका प्रयोग आपका किया जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो पारा होता है ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जो पारा होता है ये जमता कब है, जो पारा होता है ये -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जमता है। दोस्तों ये पॉइंट नोट करते चलिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लेना, पारा की पारा एक ऐसा धातु जो तरल अवस्था में रहता है। पारा एक ऐसा धातु, ये भी पॉइंट नोट करना, पारा क्या नोट कर लेना, इसमें आप नोट कर लेना, पारा होता है एक ऐसा धातु है, पारा एक ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में रहता है। जो किस अवस्था में रहता है, जो तरल अवस्था में आपका रहता है पारा। दोस्तों ये पॉइंट नोट करना, सारे पॉइंट नोट करना, आप एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो एल्यूमिनियम दिया जा रहा है, एल्यूमिनियम के भी कुछ पॉइंट नोट करना कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होता है, एक बॉक्साइट अयस्क होता है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यानी एक इसका अयस्क होता है बॉक्साइट अयस्क होता है। इसका रासायनिक सूत्र भी नोट कर लेना, वह क्या होता है, वह आपका होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये किसका होता है, बॉक्साइट का आपका रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो सोना दिया जा रहा है, एक इसका भी कुछ पॉइंट नोट कर ले, जो सोना होता है, सोना का अयस्क एक होता है हमारे क्या होता है, काल्बेराइट होता है। एक अयस्क लिख लेना, क्या लिख लेना, काल्बेराइट, एक लिखना, जो हमारा काल्बेराइट होता है ये सोने क्या होता है, एक अयस्क होता है। और इसका रासायनिक सूत्र भी नोट कर लेना, क्या होता है, वह आपका जो सोना होता है, सोने का काल्बेराइट होता है, इसका रासायनिक सूत्र भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, AuTe, और इसका क्या करना है, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, काल्बेराइट का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, यह सबसे अधिक आपका तन्य होता है। और यहाँ पे 2 पॉइंट और नोट करना, जो ये चांदी दिया जा रहा है, ये चांदी क्या होता है, चांदी सबसे अच्छा आपका सुचालक आपका ये हो जाता है। और सोने में एक पॉइंट और नोट करें, जो सोना होता है, ये सोना क्या होता है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जो सोना होता है ये आपका प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि कौन सी धातु ऐसी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना जो होता है ये आपका मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 12 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका ARO जबलपुर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा वो रजत। क्या हो जाएगा, जो रजत दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरी आप कुछ पॉइंट और नोट करना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो यहाँ रजत दिया जा रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ये आप नोट करना, जो सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहा जाता है। जो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा हार्न सिल्वर होता है, यानी सीधा सीधा आपसे पूछता है क्या जो हार्न सिल्वर है, हार्न सिल्वर पूछेगा आपका, हार्न सिल्वर कौन सा होता है, सीधा क्या पूछेगा, जो आपका हार्न सिल्वर है ये कौन सा है। तो कौन सा आपका हो जाता है, जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है। जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्न सिल्वर बोला जाता है। नोट करना, सीधा पूछता है हार्न सिल्वर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, जो सिल्वर क्लोराइड होता है, यानी जो सिल्वर हमारा क्लोराइड आपका होता है,
सिल्वर क्लोराइड को क्या बोलते हैं, हार्न सिल्वर आपका बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र नोट करना क्या हो जाता है, वो आपका AgCl आपका हो जाता है। कई बार आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो सिल्वर आयोडाइड होता है, जो सिल्वर आयोडाइड होता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, नोट करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। यानी एक नोट करना, जो सिल्वर आयोडाइड होता है, जो क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग होता है कहाँ पे, कृत्रिम वर्षा कराने में। कहाँ उपयोग होता है, कृत्रिम वर्षा कराने में इसका उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, ये भी कई बार आप एग्जाम में पूछा जाता है, जो सिल्वर ब्रोमाइड हमारा होता है, क्या होता है, एक नोट करना, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी जो सिल्वर ब्रोमाइड हमारा होता है, तो जो सिल्वर ब्रोमाइड रासायनिक सूत्र सबसे पहले नोट करना, AgBr क्या होता है, हमारा सिल्वर ब्रोमाइड आपका हो जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग आपका होता है फोटोग्राफी में। कहाँ उपयोग होता है, इसका उपयोग आपका होता है फोटोग्राफी में, इसका आपका उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट नोट कर दोस्तों, जितने ये पॉइंट नोट करा ना, आप एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने मिले, बस आप ये सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 13 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। और ये क्वेश्चन हमारा ARO जबलपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा, हमारा आर्गन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि जो आर्गन होती है ये आपकी निष्क्रिय गैस है, इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। जो हमारा आर्गन होता है इसको क्या बोला जाता है, इसे आपको नोबल गैस भी आपको बोला जाता है। और यह वायुमंडल में कितने परसेंट है, अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो यह वायुमंडल में केवल आपका 0.9% मात्रा इसकी आपकी पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना, जो आपके एग्जाम में कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले नोट करना, जो ये आर्गन है, आर्गन के बारे में एक पॉइंट ये नोट करना, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, जो हमारा क्या नोट करना, जो बिजली का बल्ब होता है, जो बिजली का बल्ब होता है, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, इसमें आपकी आर्गन गैस इसमें आपकी भरी जाती है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और दूसरे एक पॉइंट और नोट करना, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, यहाँ पे यहीं पे नोट कर लेना, जो रेडान होती है, रेडान गैस आपकी वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कौन सी गैस ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। जो रेडान गैस है, रेडान गैस जो होती है, ये नोट कर लेना क्या होती है, जो हमारी रेडान गैस है ये आपकी वायुमंडल में आपकी नहीं पाई जाती। यानी रेडान गैस वायुमंडल में आपकी नहीं पाई जाती। रेडान गैसीय तत्वों में सबसे भारी होती है। और जो ये रेडान होता है ये आपका गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस होती है। गैसीय तत्व जितने भी होते हैं, गैसीय तत्वों में ये सबसे क्या होती है, सबसे आपकी भारी गैस होती है। ये पॉइंट नोट करना, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीधा सीधा पूछेगा कौन सी गैस ऐसी है जो आपकी वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो वहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता 14 नंबर आता। इसमें पूछा गया कि पारंपरिक थर्मामीटर में किसी तत्व का प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला है। और ये क्वेश्चन हमका ARO जयपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। यानी पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी तत्व का प्रयोग किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से क्या होती है, अत्यंत आपकी जहरीली आपकी हो जाती है। तो ये बिल्कुल पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो ये एक आर्सेनिक दिया जा रहा है, आर्सेनिक के भी बारे में एक क्वेश्चन नोट करना, कई बार आप एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्सेनिक की अधिक मात्रा में क्या होता है, जल को प्रदूषित करता है। और इसके कारण कौन सा रोग होता है, तो इसके कारण से कौन सा रोग होता है, वह आपका क्या होता है, ब्लैक फुट रोग होता है। कौन सा रोग होता है, ये पॉइंट नोट करना, कौन सा रोग होता है, ब्लैक फुट रोग आपका हो जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पे कैडमियम दिया, कैडमियम के भी एक पॉइंट याद रखना है कि कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है। तो कैडमियम के कारण से कौन सा आपका रोग होता है, एक रोग होता है इटाई इटाई। एक रोग कौन सा होता है, इटाई इटाई रोग होता है। ये किसके कारण से होता है, ये आपका कैडमियम के कारण से आपका हो जाता है। तो ये बिल्कुल पॉइंट नोट करिएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर आता है। इसमें पूछा गया कि ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। ये हमसे पूछा गया
कि जो ओजोन गैस होती, ओजोन गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या होता है, इसका O3 होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और दूसरी यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करें। पहला पॉइंट नोट करें, जो ओजोन होता है, ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु, जो ओजोन होता है ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का एक अणु आपका बनाते हैं। तो ओजोन के बारे में कुछ पॉइंट नोट करना। जो ओजोन होता है, ओजोन को पृथ्वी का रक्षा कवच कहते हैं। जैसे ओजोन होता है, ओजोन को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का रक्षा कवच आपका बोला जाता है। और यह समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित आपकी ये कर लेती है। और दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, ये पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति किससे होती है, यानी जो ओजोन परत होती है, जो हमारी ओजोन परत होती है सबसे अधिक क्षति किससे होती है, ओजोन जो हमारी परत है सबसे अधिक क्षति, यानी ओजोन परत है इसकी सबसे अधिक क्षति किससे आपकी होती है, ये हमसे कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो किससे होती है, ये होती है CFC गैस से होती है। किससे आपकी होती है, ये आपकी होती है CFC गैस से सबसे ज्यादा क्षति इसकी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 16 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि गली के पीछे लाइट, यानी गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। जो गलियों में आपने देखा होगा लाइटें जला करती जो पीले कलर, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला नियान, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा फास्फोरस और चौथा है सोडियम। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम के पहले करा दूंगा, आप वो क्वेश्चन तैयार करके चले जाना पेपर देने। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जो जो क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ सारे आप तैयार करते रहिएगा। तो और जिसके जो और कुछ पॉइंट और नोट करना है, कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले नोट करना कि जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है, ये पॉइंट नोट करना। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जो बल्ब का फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, जो कौन सी धातु होती है वहां पे हमारी कौन सी धातु हो जाएगी, तो टंगस्टन धातु हो जाएगी। कौन सी धातु हो जाएगी, टंगस्टन धातु। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी जो बल्ब का फिलामेंट होता है, क्या नोट करना, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का क्या हो जाएगा हमारा फिलामेंट हो जाएगा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बल्ब का फिलामेंट में किसका प्रयोग किया था, वो टंगस्टन धातु का वहां पे प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट और नोट करना यहाँ पे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम तार का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाइक्रोम का तार का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये इसका प्रयोग होता है हीटर में। कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग नोट कर लेना, कहाँ पे होता है, हीटर में इसका प्रयोग आपका किया जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो एग्जाम में आपने सुना होगा, जो टेफ्लॉन होता है, क्या नोट कर ले, जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ पे होता है, जो टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत में किसका प्रयोग होता है, वहां पे आपका टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। और एक पॉइंट और याद करना कि जो नियान तथा आर्गन, ध्यान तथा आर्गन का प्रयोग बल्ब में किया जाता है। ये पॉइंट नोट करना। एक नोट करना टंगस्टन, एक नाइक्रोम, एक टेफ्लॉन। यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बस आप ये सारे पॉइंट नोट करते चलना। और जो मैं यहाँ पे 35 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये 35 क्वेश्चन नोट कर लेना। यहाँ से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन यहीं से आपके कंफर्म हो जाएंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा था 17 नंबर आता। इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास है जो सबसे बड़ा होता है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लें। जो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इसमें जो आयोडीन है, आयोडीन का जो परमाणु का व्यास होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसका राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये आपका जयपुर एआरओ में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। और दोस्तों 1-2 पॉइंट और नोट करें। आयोडीन की अगर बात हो ही रही, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, तो वहां पे आपका रोग होता है घेंघा रोग आपका हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा
चुका है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करना, जो घेंघा रोग में होता है क्या, घेंघा रोग में आपका थायराइड ग्रंथि का क्या आकार जो होता है, आकार क्या होता है, वह बढ़ जाता है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा था 18 नंबर आता है, इसमें पूछा गया है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, या और ये क्वेश्चन आपका यारो दानापुर में आपका पूछा गया था। इसमें पूछा क्या जा रहा है, किस तत्व का, पूछा जा रहा है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। इनमें हमें ये बताना है किसका परमाणु क्रमांक आपका 3 है, और ये दानापुर यारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, जो लिथियम दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो लिथियम की बात हो रही है, इसके 2-3-4 पॉइंट और नोट कर लें। जो लिथियम होती है ये सबसे आपकी हल्की धातु होती है, क्या होती है, ये सबसे आपकी क्या होती है, हल्की धातु होती है। यहाँ जो लिथियम होती है ये सबसे आपकी हल्की धातु आपकी होती है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, वह आपकी लिथियम आपकी सबसे हल्की धातु आपकी हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, अगर आपसे ये पूछे कि सबसे भारी धातु, अगर आपसे ये पूछे कि हमें ये बताइए सबसे भारी धातु कौन सी, सबसे भारी धातु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है, वह होती है ओस्मियम। वो क्या होती है, वो आपकी होती है ओस्मियम जो धातु होती है, ये सबसे आपकी भारी धातु आपकी हो जाती है। और यहाँ पे अगर आपसे ये पूछे कि सबसे हमें ये बताइए सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो सबसे कठोर धातु कौन सी आपकी हो जाती है, तो सबसे कठोर धातु होती है आपकी कौन सी, प्लेटिनम। कौन सी हो जाएगी, नोट करने, हमारा प्लेटिनम दिया जा रहा है, प्लेटिनम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वह आपका हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ में जब पूछा गया तो वहां पे सेम टू सेम ऐसे 4 ऑप्शन वहां पे आपको दिए गए थे। दोस्तों मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सारे आपके लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करना, आपके एग्जाम में यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जब भी आपका वहाँ पे पेपर लगेगा। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करें, साधारणतः क्या होता है गुब्बारों में क्या गैस, कौन सी गैस होती है, एक हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी हल्की गैस आपकी होती है। और एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो रॉकेट में प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन का रूप में प्रयोग किया जाता है। कई बार आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा कि रॉकेट में प्रोडक्ट के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, कौन सी गैस का प्रयोग होता है, वहां पे आपको एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि ऑक्टेबस वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, ये इसमें हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका अंतिम तत्व कौन सा हो जाएगा, अंतिम तत्व नोट कर लें, जो हमारा थोरियम है। थोरियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन जो 21 नंबर में पूछा क्या गया, जो हीलियम को छोड़कर, ये स्प्रिंट हो गया, ये कट कर देना, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, यहाँ पे नोट करना इलेक्ट्रॉन, यानी हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यारो नागपुर में आपका पूछा भी गया था। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें दिया नहीं कि इसका राइट आंसर नोट कर लें, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। यानी कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है, वो आपकी 8 होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जल में सरलता से विलय नहीं होता, जल में सरलता से विलय नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एआरओ जयपुर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 जो हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से इसमें जल में आसानी से विलय होते हैं, अगर ये पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से जो आसानी से जल में विलय होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, एक तो आपका हाइड्रोजन हो जाता है,
एक आपका ऑक्सीजन हो जाता है, एक आपका क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाता है। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके जल में विलय होते हैं आसानी से। अगर ये पूछा जाए कि जल में सरलता से विलय नहीं होता, जो सल्फर डाइऑक्साइड है आपका जल में सरलता से आपका विलय नहीं होता है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है 23 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा भी गया, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, वह हमारा लिथियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा लिथियम दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों लिथियम के बारे में 2 पॉइंट और नोट करना, जो लिथियम होता है ये सबसे हल्का धात्विक तत्व होता है। ये क्या होता है, ये जो नोट कर लेना क्या हो जाता है, ये जो होता है ये आपका सबसे हल्का, ये क्या होता है, सबसे हल्का आपका धात्विक तत्व होता है, सबसे हल्का आपका ये धात्विक तत्व आपका हो जाता है जो लिथियम हमारा होता है। और यह सबसे प्रबल अपचायक भी होता है। और इसका एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, यह क्या होता है, यह आपका सबसे प्रबल अपचायक भी होता है। ये क्या होता है, सबसे प्रबल आपका अपचायक भी आपका होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया कि निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी धातु को आसानी से काटा नहीं जा सकता, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हमारा एल्यूमिनियम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो एल्यूमिनियम होता है ये कठोर धातु होता है, जो एल्यूमिनियम क्या होता है ये आपकी कठोर धातु आपकी होती है। और जिसका परमाणु संख्या क्या होता है, एक इसका नोट कर लेना कि परमाणु संख्या क्या होती है एल्यूमिनियम की। तो परमाणु संख्या कितनी होती है, इसकी 13 परमाणु संख्या आपकी हो जाती है। अगर इसका परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए तो इसका ये बताओ परमाणु इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है वह नोट कर लें, 26.97 इसका क्या होता है परमाणु द्रव्यमान आपका हो जाता है। और दोस्तों जो ये आपके एल्यूमिनियम धातु होती है ये आपकी चांदी की तरह चमकीली धातु आपकी होती है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लेना, जो यहाँ पे लिथियम दिया, लिथियम भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ जो लिथियम होता है ये सबसे हल्का धात्विक तत्व होता है। ये क्या होता है, ये सबसे आपका क्या होता है हल्का धात्विक तत्व होता है। सबसे हल्का आपका क्या होता है, ये आपका सबसे हल्का धात्विक तत्व आपका ये हो जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन तो 25 नंबर आता है, इसमें पूछा जाए तत्व यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और इसे आयोडीन और एटी को समानता किस नाम से आपको जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में आपका पूछा भी गया था, और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इनको किस नाम से जानते हैं, इनको जाना जाता है हाइलोजन नाम से। किस नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है हाइलोजन नाम से, इनको सभी को जाना जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट करना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया, जो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे आयोडीन हो गया, और जो हमारा एस्टेटीन दिया जा रहा है इनको समानता किस नाम से जाना जाता है, इनको किस नाम से जानते हैं, इन्हें हाइलोजन नाम से आपको जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप 4 पॉइंट नोट करना, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये 4 पॉइंट आप नोट करें, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले नोट करना जो हमारा आयोडीन होता है, नोट क्या करना, जो आयोडीन होता है ये एग्जाम में कई बार आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जो आयोडीन होता है, आयोडीन क्या होता है, कमरे के ताप पर ये क्या होता है ठोस होता है। नोट करना जो आयोडीन होता है ये क्या होता है कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ये क्या होता है ठोस होता है। कमरे के ताप पर ये क्या होता है ठोस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर, जो हाइलोजन होते हैं, हाइलोजन तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं, अतः ये मुक्त अवस्था में आपके कभी नहीं पाए जाते। जो ये हाइलोजन होते हैं ये मुक्त अवस्था में आपके कभी भी नहीं पाए जाते, क्योंकि ये क्या होते हैं सबसे ज्यादा आपके अभिक्रियाशील आपके ये होते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट और ये नोट करना, फ्लोरीन और क्लोरीन होती है गैसीय अवस्था में आपके पाए जाते हैं। कौन सा नोट करना, एक नोट करना जो आपका फ्लोरीन होता है, एक पॉइंट ये नोट करना जो हमारा फ्लोरीन होता है। कौन सा नोट करना, जो फ्लोरीन होता है, एक ये नोट कर लेना, एक नोट कर जो क्लोरीन होता है, एक नोट कर लेना जो हमारा क्लोरीन होता है। ये दोनों तत्व होते हैं ये क्या होते हैं गैसीय अवस्था में आपके पाए जाते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर, जो सभी हाइलोजन होते हैं, जितने भी आपके हाइलोजन होते हैं सभी हाइलोजन क्या होते हैं आपके रंगीन होते हैं। सभी हाइलोजन क्या होते हैं, सभी हाइलोजन आपके रंगीन होते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये दोस्तों 4 पॉइंट जो आपको अभी हमने बताए सारे याद करना, ये सारे के सारे पॉइंट जो अभी हमने बताए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
अगले क्वेश्चन पूछा जाता है 26 नंबर में, जो न्यूलैंड के अष्टक के नियम है, निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। और ये क्वेश्चन का यारो दानापुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया जा रहा ऑप्शन नंबर सी यानी थोरियम दिया गया, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है समूह में निष्क्रिय गैस कौन सी है। समूह में निष्क्रिय गैस कौन सी है, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं, तो कैसी गैसें होती पूछा जाए, समूह में निष्क्रिय गैसें जो होती कैसी होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर में आपका पूछा भी गया था। तो कौन सी गैसें आपकी जो समूह में दी जाती है निष्क्रिय होती, जो आपकी हो जाती है 18वें, क्या हो जाएगा, जो समूह 18 में जितने हमारी गैसें होती, कौन सी गैसें होती, सारी सारी आपकी निष्क्रिय गैसें आपकी होती हैं। जो निष्क्रिय गैसों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस और दुर्लभ गैस के नाम से भी इनको जाना जाता है। और दूसरा इसका पॉइंट एक नोट करना, जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज किसने की थी, वो की थी लोकियर ने। किसने खोज की थी, नोट कर लेना किसने खोज की, जो एक वैज्ञानिक थे, लोकियर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने निष्क्रिय गैसों की खोज की थी। और एक पॉइंट और नोट करना, अक्रिय गैसें होती है, हमारी अक्रिय गैसें होती है, कौन कौन सी गैसें होती है, अक्रिय गैसें कौन सी हो जाएगी, एक हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया था, रेडॉन हो गया। ये सारी सारी गैसें कैसी होती है, ये सारी सारी गैसें आपकी अक्रिय गैसें आपकी होती है। और आवर्त सारणी में शून्य वर्ग को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट नोट करना। चाहे तो आपसे पूछे अक्रिय गैस, चाहे पूछ ले कौन सा पूछे अक्रिय गैस पूछ ले, चाहे तो आपसे ये पूछ ले कि जो आपके शून्य गैस वर्ग होता है, यानी कि क्या होता है शून्य वर्ग आपसे पूछ ले, ये भी पॉइंट आप नोट करना है। और इसमें अगर पूछे कि अक्रिय गैसें होती कौन कौन सी, ये नोट कर लेना, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है, एक नोट करना, हीलियम होती है। हीलियम क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, एक ये नोट करना, हीलियम गैस अक्रिय गैस हमारी है। और एक नोट करना, नियान गैस जो होती है, ये भी हमारी कौन सी अक्रिय गैस होती है, नियान गैस हो गया। एक नोट कर लो आर्गन गैस होती है, ये कौन सी होती है, आपकी अक्रिय गैस होती है। एक नोट करना, क्रिप्टॉन गैस होती है, कौन सी, तो क्रिप्टॉन यहाँ पे दिया रहा है, क्रिप्टॉन भी हमारी अक्रिय गैस होती है। एक नोट करना, जेनॉन हो गया, एक नोट कर लेना, जेनॉन हो गया। और तथा एक नोट करना, रेडॉन हो गया। ये सारी सारी क्या होती, आपकी अक्रिय गैस होती, यहाँ इनको बिल्कुल नोट करना। और ये किस समूह में आती है, आपके 18वें समूह में आते हैं। खोज किसने की थी, लोकियर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्हें खोज की थी। और इनको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। शून्य वर्ग जो होता है, शून्य वर्ग में कौन कौन सी आती है, अक्रिय गैस सारी आपको देखने को मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 28 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी होती है जैसे। और ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने के काम ये आपकी गैस आ जाती है। और दूसरा एक पॉइंट और याद करना, कई बार आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को कहाँ पे रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, इसे आपको द्रव नाइट्रोजन में आपका रखा जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन का एक पॉइंट नोट करना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ बन चुका है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है, वह आपका 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना होता है, आपका 1 होता है। ये भी पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया सोडियम में क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, घटता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। यानी ऑप्शन नंबर इस ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, जो परमाणु का आकार होता है क्या होता है, वो आपका घट जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना, अगर सोडियम की बात हो रही है तो सोडियम क्या होता है, सोडियम मुलायम धातु होता है। सोडियम कैसी धातु होती है, सोडियम जो आपकी होती है ये आपकी मुलायम धातु होती है। यहाँ पे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोडियम कैसी धातु होती है, जो सोडियम होती है कैसी धातु होती है, नोट कर लें कैसी धातु होती है, आपकी एक मुलायम धातु आपकी होती है। और एक पॉइंट और नोट करना कि चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, जो सोडियम धातु है आपकी ये क्या होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी धातु ऐसी है जो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। तो कौन सी धातु हो जाएगी, वो आपकी सोडियम धातु आपकी हो जाएगी। यानी जो सोडियम धातु होती है ये चाकू से आपकी आसानी से काटी जा सकती है।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है 30 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है अधातु है, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। हाँ, तो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है हमारा एक अधातु आपका हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दूसरा एक पॉइंट ये भी नोट कर, जो यह जो हाइड्रोजन होता है यह आपका ब्रह्मांड में पाया जाना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो हाइड्रोजन होता है ये पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में आपका ये हाइड्रोजन आपका पाया जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 31 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, एक निष्क्रिय गैस कौन सी है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं और इसमें हमें ये बताना है कौन सी गैस इसमें आपके निष्क्रिय गैस है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा। जो इसमें क्रिप्टॉन दिया जा रहा है, क्रिप्टॉन क्या होती है आपकी एक निष्क्रिय गैस होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। और क्रिप्टॉन का प्रतीक क्या होता है, इसको हम लिखते कैसे, के आर के द्वारा इसे आपका लिखा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक दो पॉइंट और नोट करना है कि ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक नोट करना, हीलियम होती है, हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस होती है। एक नोट कर लें हीलियम के बारे में, एक पॉइंट नोट करना जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हीलियम कैसी गैस होती है। हीलियम जो आपकी होती है एक हल्की और एक अज्वलनशील गैस आपकी हो जाती है। और दोस्तों जो क्लोरीन गैस दी जा रही है, क्लोरीन क्या होती है, यह आपकी एक विषैली गैस होती है। क्लोरीन गैस कैसी होती है, क्लोरीन गैस आपकी एक विषैली गैस आपकी ये हो जाती है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है परमाणु का आयतन सबसे कम किसमें होता है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें हमें ये बताने परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, इन 4 में किसका जो परमाणु का आयतन है सबसे कम किसका है, इसमें ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा हीलियम दिया जा रहा है, हीलियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो किसका आयतन सबसे कम हो जाएगा, हीलियम का जो आयतन होता है ये सबसे कम हो जाता है। और हीलियम का संकेत क्या होता है, हीलियम का He जो इसका दिया गया ये आपका हीलियम का संकेत आपका हो जाता है। और हीलियम का जो परमाणु संख्या है ये पॉइंट नोट करना है, हीलियम का जो नोट कर लेना क्या होता है, हीलियम जो होता है ये परमाणु संख्या क्या होती है। तो हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है वह आपकी नोट करना है, कितनी होती है, 2 आपकी होती है। अब इसका अगर पूछ ले इसका परमाणु द्रव्यमान बताइए, इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है वो नोट कर लेना, 4.003 इसका क्या हो जाता है द्रव्यमान आपका ये हो जाता है। और हीलियम एक हल्की और एक अज्वलनशील गैस आपकी होती है और यह ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना दूसरा गैस है। सबसे मतलब दूसरा गैस कौन सा हो जाएगा, वह आपका हीलियम सबसे ज्यादा पाया जाना, दूसरे नंबर पे कौन सी गैस आती है वो आपकी हीलियम गैस आपकी आ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 33 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा गया, यौगिक को प्रायोगिक सिद्ध CH2O इसकी वाष्प घनत्व 90 है, यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में भी आपका ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर सीधा राइट आंसर नोट कर लेना, वो हमारा क्या हो जाएगा, वह हमारा कितना हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा और O6 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करना नोट कर लेना, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अभी इसमें क्वेश्चन तो नहीं, इस चैप्टर में तो नहीं आया था, लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन आपके लखनऊ जिडावर में कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले एक पॉइंट ये नोट करना, जो हमारा ऑक्टेन होता है ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन का क्या नोट करना, ऑक्टेन का अणुसूत्र क्या होता है, जो ऑक्टेन होता है इसका अणुसूत्र क्या होता है ये बता दीजिए। और एक नोट करना जो हमारा डीकेन होता है, एक नोट करना जो डीकेन होता है, डीकेन का अणुसूत्र क्या होता है ये बताइए। और एक नोट करना जो प्रोपीन होता है, एक नोट कर लें जो प्रोपीन होता है, प्रोपीन का अणुसूत्र क्या होता है ये बता दीजिए। तो जो पहले तो नोट करना जो हमारा ऑक्टेन दिया जा रहा है, ऑक्टेन का अणुसूत्र क्या होता है ये नोट करना, C8 और H18 ये आपका ऑक्टेन का अणुसूत्र होता है। और नोट करना डीकेन का अणुसूत्र क्या होता है, डीकेन का अणुसूत्र नोट करना C10 और H हमारा 22 हमारा डीकेन का अणुसूत्र होता है। और जो प्रोपीन दिया जा रहा है, प्रोपीन का अणुसूत्र क्या होता है ये आपका C3H6 क्या होता है, प्रोपीन का अणुसूत्र आपका हो जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट और नोट करें, जो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, एक नोट करना जो हमारा होता है एल्केन श्रेणी होती है। ये भी कई बार आपके क्वेश्चन पूछा गया कि जो एल्केन श्रेणी होती है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n और +2 किसका सामान्य सूत्र होता है, ये आपका एल्केन का जो सामान्य सूत्र आपका ये हो जाता है। ये सारे पॉइंट नोट करते रहिएगा। एक पॉइंट और नोट करना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो बेंजीन होता है, यानी जो हमारा क्या होता है बेंजीन होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अणुसूत्र नोट कर लेना क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा, H6 आपका किसका बेंजीन का आपका अणुसूत्र आपका हो जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा आता 34 नंबर आता है, इसमें पूछा गया तत्वों में सबसे बड़ा अणु किसका है, यानी तत्वों में सबसे बड़ा अणु किसका है। और ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं इनमें हमें ये बताना है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, लिथियम जो हमारा दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों जो लिथियम दिया रहा है ये क्या सबसे हल्का धात्विक तत्व भी आपका कौन सा होता है, लिथियम आपका हो जाता है। और यह सबसे बड़ा आपका उपचायक भी होता है। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे भारी धातु अभी हमने बताई थी कौन सी होती है, ओस्मियम, यानी जो ओस्मियम होती है सबसे भारी धातु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी सबसे भारी धातु कौन सी होती है, वो आपकी ओस्मियम होती है। और फ्लोरीन का प्रतीक नोट कर तो पता ही हो, जो हमारा एफ है किसका प्रतीक आपका है, ये आपका फ्लोरीन का प्रतीक होता है। नोट कर लीजिए हमारा फ्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, फ्लोरीन का प्रतीक आपका एफ आपका हो जाता है। और फ्लोरीन और जो क्लोरीन गैसीय होती है, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। एक हमारा जो फ्लोरीन हो गया और एक होगा क्लोरीन हो गया, ये हमेशा आपके गैसीय अवस्था में आपके पाए जाते हैं। और दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया, पारा का सामान्य नाम क्या है, यानी जो पारा होता है पारा का सामान्य नाम क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पारा का सामान्य नाम क्या होता है, वह आपका होता है क्विक सिल्वर। क्या होता है, क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, पारा को बोला जाता है। और दोस्तों जो पारा होता है, पारा क्या होता है, एकमात्र द्रव धातु है। ये क्वेश्चन नोट करना, कई बार आप एग्जाम पूछा गया, जो पारा क्या होता है, एकमात्र द्रव धातु होता है। यानी एकमात्र क्या नोट कर लें, एकमात्र आपका क्या होता है, द्रव धातु आपकी हो जाती है। एकमात्र द्रव धातु आपकी कौन सी होती है, पारा आपकी हो जाती है। और ये आपके किस वर्ग में आती है, ये किस वर्ग में आती है, ये आपकी जो 12वां वर्ग है, 12वां वर्ग में आपका ये आता है। और एक पॉइंट और नोट करना, इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, इसकी परमाणु संख्या आपकी क्या होती है, परमाणु संख्या नोट कर लेना, इसका 80 क्या होता है, परमाणु संख्या आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ पॉइंट और नोट करना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे पहले हमें ये बताइए जो अश्रु गैस होती है कौन सी, जो हमारी अश्रु गैस होती है, अश्रु गैस हमारी कौन सी होती है। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अश्रु गैस कौन सी होती है, यह नोट करने क्या होता है, CCl3N2NO2, ये क्या होती है, हमारी क्या होती है, अश्रु गैस आपकी हो जाती है। और एक और पॉइंट बताना, जो हमारा नीला कशीस होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ जो नीला कशीस होता है, नीला कशीस, तो नीला कशीस को सूत्र रासायनिक सूत्र नोट कर लेने क्या हो जाएगा, वो आपका CuSO4 इंटू 5H2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नीला कशीस आपका हो जाता है। और एक और बता दीजिए जो हमारा कैलेमाइन होता है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो हमारा क्या होता है, कैलेमाइन होता है। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है आपका, ये Zn और CO3 किसका होता है, आपका कैलेमाइन का आपका हो जाता है। और एक और बताइए जो हमारा होता है कापर ग्लास होता है, जो हमारा क्या होता है, जो कापर ग्लास होता है, कौन नोट करना, जो हमारा कापर ग्लास आपका होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये नोट करना क्या हो जाएगा, Cu2S आपका हो जाएगा। और एक पॉइंट और बताइए जो हमारा फूल्स गोल्ड होता है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ जो फूल्स गोल्ड होता है कौन सा होता है, जो हमारा फूल्स गोल्ड होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा FeS2, क्या हो जाएगा, FeS2 आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट नोट करना, आपके एग्जाम से 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।